का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का प्लांट ब्रीडिंग का पेपर था, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप देख सकते हैं एजी 3002 पेपर सीरीज नंबर है डी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परागकणों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ये होती है आपकी जो है ए। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है, मैं जूम कर लूँ। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि आनुवंशिक विविधता को पैदा किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपका ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तन, बहुगुणिता बायोटेक्नोलॉजी, ये ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 3 नंबर कि किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले कुल जीन या उसमें उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक परिवर्तनशीलता को उस स्पीशीज को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है जनन द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 4 नंबर कि वातावरणीय विविधता का कारण है, तो इसका जो कारण है तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि जब किसी स्पीशीज में जीनोटाइप में कमी होने लगती है तो उसे कहा जाता है, उसे जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिक अपरदन, विलोप और आनुवंशिक विविधता, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पादप पुनर्स्थापन का मुख्य प्रयोजन है, तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 7 नंबर, ये दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको जो है पढ़ देता हूँ कि स्वपरागित फसलों में समष्टि होती है, तो ये जो है विषमयुग्मी होती है, यानी समयुग्मी। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 8 नंबर कि अंतःप्रजनन का मुख्य प्रभाव, तो इसका जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि बी लाइन को जाना जाता है तो अनुरक्षक लाइन कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि सबसे सरल प्रजनन विधि है, तो ये है समूह वर्ण या इसे मॉस सिलेक्शन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि EMS, तो ये जो है रासायनिक उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि कोशाद्रव्यी जीन पाए जाते हैं, तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है, तो ये जो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि जीनोटाइप एवं फिनोटाइप शब्द दिया, तो ये दिया था आपके जॉनसन ने 1903 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि किसी स्पीशीज के जीनों के योग को कहा जाता है, तो उसे जो है जीन बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य, तो ये उपयुक्त सभी होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि मक्का, ज्वार और बाजरा है, तो ये जो है आपका परपरागित फसलें, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किसी पुष्प के पहली बार खुलने को कहते हैं, तो इसे जो है कहते हैं पुष्पन, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 19 नंबर कि स्वपरागण को कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है, तो ये 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? डी जो है निम्नलिखित परागण होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट। 20 नंबर दिया है कि पुपूर्ता दशा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मक्का में, ऑप्शन नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि जब बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है असंग जनन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि किसी स्पीशीज को जंगली अवस्था में मानव प्रबंधन में ले जाने वाली क्रिया को कहते हैं, तो इसे ग्राम्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर।
फिर क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, इसको मैं पढ़ देता हूँ कि फसल पादपों की उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा दी गई, तो ये जो है किसके द्वारा दी गई, तो ये वेबिलो द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 24 नंबर की विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर का भिन्न भिन्न होना कहलाता है, तो इसे जनन कहा जाता है। ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का सी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 25 नंबर कि एक स्वपरागित एवं समयुग्मज पौधे की संततियों को जाना जाता है, तो इसे जो है शुद्ध वंशक्रम या इसे प्योर लाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 का ए, 25 का जो है ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 26 नंबर दिया हुआ है कि एक जीनस की दो विभिन्न स्पीसीजों में संकरण कराने को कहते हैं, तो इसे जो है अंतरा स्पीसीज संकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 27 नंबर कि जब F1 का उसके किसी भी पित्र के साथ संकरण कराते हैं तो जाना जाता है, तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का बी। फिर क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को जाना जाता है, तो इसे क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 का सी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 29 नंबर कि एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है, तो ये है आपकी प्रतीक संकरण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि हिटरोसिस शब्द दिया, तो ये जो है सल ने 1914 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 31 दिया है कि जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसे हेटेरोबेल्टियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि एक द्विसंकर में कितनी अंतः प्रजात वंशक्रम शामिल हैं, तो इसमें जो है 4 वंशक्रम जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 33 दिया कि गेहूं जो चना है, तो ये जो है आपका स्वपरागित फसल है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि अरहर ज्वार एवं कपास है, तो ये आपका जो है बहुधा पर परागित फसल है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 35 दिया कि हरित क्रांति के जनक, तो ये है नॉर्मन ई बोरलांग। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, तो इसमें अगर दिया होता कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो होते आपके एम.एस. स्वामीनाथन, और पूछा है हरित क्रांति के जनक, तो ये आपका जो है नॉर्मन ई बोरलांग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 36 नंबर कि 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति के फिनोटाइप में अचानक तथा वंशानुगत परिवर्तनों को जाना जाता है, तो उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 37 दिया कि नरबंध लाइन है, तो ये आपका जो है ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए लाइन। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर। फिर 38 नंबर दिया कि ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करते हैं, तो इसे 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर दिया कि टेटिकम स्टिवम में जीनोम होते हैं, तो ये जो है A+A+B+D। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर। फिर दिया हुआ है कि टेटिकल किसका क्रॉस है, तो ये आपका गेहूं और राई का क्रॉस है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है कि द्विलिंगी पुष्प से अपरिपक्व परागकोशों को हटाना जाना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जो है कहा जाता है आपका ये जो होता है इसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नपुंसकीकरण। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि कोषाद्रव्य जीन द्वारा नियंत्रित नरबांधता को जाना जाता है, तो उसे जो है कोषाद्रव्य नरबांधता कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि युग्मकी गुणसूत्र संख्या वाले व्यष्टि को प्रदर्शित करते हैं, तो इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी राइट आंसर। 44 नंबर दिया हुआ है कि फसल सुधार के लिए नरबांध्यता का प्रयोग बहुतायत किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका कौन सा CMS। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजनी टेस्ट संतति, तो ये जो है दिया था आपके बिल मोरी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये होती है आपकी 3n, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें जो है 3n। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि भुट्टे से पंक्ति विधि, तो ये दिया था आपके हॉपकिंस ने। किसने दिया था? हॉपकिंस ने जो है 1908 ईस्वी में दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ प्रजाति है, तो ये आपकी धान की है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 49 दिया है कि मक्का में कई गुणसूत्र संख्या पाई जाती है, तो ये 20 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि संकरोज की प्रभाविता पर कल्पना दी गई, तो ये दी गई थी आपकी किसके द्वारा? डेवेनपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 51 नंबर दिया हुआ है कि मूली एवं पात गोभी के बीच प्रथम अंतर जेनेरिक संकर बनाया गया है, तो ये जो है आपका कार्पेंचको द्वारा जो है बनाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर दिया है कि अराइकिस हाइपोजिया, तो ये जो है मूंगफली का बोटेनिकल नेम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तिल किस कुल का है? तो ये आपका पेडेलिएसी है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। 54 नंबर दिया है कि आनुवंशिक नरबांध्यता नियंत्रित होती है, तो ये होती है जो है आपकी न्यूक्लियर जीन्स द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 55 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जो है अनुरक्षक लाइन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका बी लाइन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 का जो है सी, 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 दिया हुआ कि पुंज प्रजनन विधि, तो ये दिया था आपके किसने दिया था? तो निल्सन एवं एहले ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि F1 का सब उसके अप्रभावी समाज समंजनासी जनक के साथ संकरण को जाना जाता है, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 58 नंबर की चतुर्गुणित ब्रेसिका की उत्पत्ति हुई है, तो ये जो है आपके किसने की थी? तो ये जो है नागहेरू द्वारा की गई थी, नागाहेरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आवर्ती वर्ण शब्द, तो ये दिया था आपके हल ने। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर। 60 नंबर दिया जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बिना निषेचन के फलों का निर्माण, तो ये आपका पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पेपर का सलूशन समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि इस तरह के वीडियो जो है आप लोगों के मोबाइल में आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना।